अगला जो हमारा वर्गीकरण आता है वो आता है डडलेस स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण हमारे भारत का। इसका भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में हम स्टाम्प का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। डडलेस स्टाम्प ने क्या किया था, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है, भारत का जो वर्गीकरण दिया है वो कैंड्रू के वर्गीकरण के आधार पे दिया है। किसके आधार पे दिया है? स्टाम्प ने भारत का जलवायु वर्गीकरण, भारत का जलवायु वर्गीकरण, भारत का जलवायु वर्गीकरण कैंड्रू के वर्गीकरण के परिमार्जन रूप में दिया है। किसने दिया है? आपके स्टाम्प महोदय ने। किसने दिया है? स्टाम्प महोदय ने भारत का जलवायु वर्गीकरण कैंड्रू के वर्गीकरण के परिमार्जन के रूप में दिया है, ठीक है। इसमें संशोधन किया है, वास्तविकता में संशोधन आपके स्टाम्प महोदय ने किया है कैंड्रू के वर्गीकरण में। कैंड्रू महोदय आपके स्टाम्प महोदय ने क्या किया है कि भारत की जनवरी माह, भारत के जनवरी माह की 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को आधार मानकर भारत को दो बड़े जलवायु भागों में बांटा है। दो जलवायु भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? भारत के जनवरी माह के 18 डिग्री समताप रेखा, 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को आधार मानकर भारत को दो जलवायु भागों में बांटा है। और वो 2 जलवायु कौन से हैं? नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 आपका शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, और नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय भारत। उष्ण कटिबंधीय भारत, ठीक है। तो ये 2 जलवायु प्रदेश आपके स्टाम्प महोदय ने हमको बताए हैं कि भारत में 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को आधार मानकर जो है 2 जलवायु प्रदेश बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय भारत और उष्ण कटिबंधीय भारत, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय भारत में जो है जलवायु प्रदेश कितने प्रकार के हैं और आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कितने प्रकार। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत को स्टाम्प महोदय ने 5 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 5। और आपके उष्ण कटिबंधीय भारत को इन्होंने 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जिनको हम उप जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको 11, ये कितने हो गए? दोनों को प्लस करने के बाद में 11, कितने हो गए? 11। तो मुख्य रूप से आपके स्टाम्प महोदय ने भारत को 11 जलवायु खंडों में बांटने का प्रयास किया है या बांटा है, ठीक है। और वो 11 कौन कौन से हैं वो हम एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड को हम साफ कर देते हैं। और वो 11 ये देखो, ये रहे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ये आपके जलवायु प्रदेश भारत में बांटे गए हैं। अब 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, यह हम देख लेते हैं। और इसके लिए हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ऐसे बोर्ड में।
और इधर हम लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और हेडिंग डाल देते हैं स्टाम्प महोदय के 11 जलवायु भाग भारत संदर्भ, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कौन से हैं। पहले तो नंबर 1 जो हमारा आता है मुख्य है शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन सा आता है, मिटा दिया मैंने, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण कटिबंधीय भारत में 5 भाग बताए, कितने भाग बताए, 5 भाग। तो इसके हम लिख लेते हैं 5 भाग। पहला है हिमालय, हिमालय प्रदेश, कौन सा हो गया, हिमालय प्रदेश, ठीक है। अब इसी हिमालय प्रदेश का ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है हमारा कौन सा है, नंबर 1 या 1 जलवायु प्रदेश, जिसे हम हिमालय प्रदेश के रूप में जानते हैं, जो कि अत्यधिक वर्षा प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, अत्यधिक वर्षा प्रदेश। तो लिख देते हैं अत्यधिक वर्षा प्रदेश। दूसरा है इसी में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, जिसे हम सामान्य वर्षा प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, सामान्य वर्षा प्रदेश। इसके बाद में तीसरा आता है मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में नंबर 4 मध्यम वर्षा प्रदेश, मध्यम वर्षा प्रदेश, ठीक है। 4 हो गए, 4 के बाद में 5वां है यहाँ का, उसको हम लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार चारों के नाम दे देते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत में हमारा हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और चौथा आपका आता है मध्यम वर्षा प्रदेश। और अगला जो आता है 5वां वो आता है संक्रमण प्रदेश, मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश, मध्यवर्ती संक्रमण प्रदेश या मध्यवर्ती प्रदेश, और कोष्टक में कर देते हैं संक्रमण प्रदेश, संक्रमण प्रदेश। अब आता है हमारा दूसरे में आपका जो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय भारत। इसमें जो है 6ठे नंबर का, हम 5 के बाद में 6 6ठे नंबर की जलवायु की बात करेंगे तो वह है अत्यधिक वर्षा प्रदेश, अत्यधिक वर्षा प्रदेश। और 7वां है अधिक वर्षा प्रदेश, अधिक वर्षा प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में साधारण वर्षा प्रदेश। अगला जो आता है वो आपका आता है 6, 7 और 8। 8वां कौन सा है हमारा, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, कोंकण तट। और 9वां जो आता है वो आता है पश्चिमी तटीय प्रदेश का, पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तट। और एक और बच गया आपका इसमें 10वें नंबर का, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 10, नहीं
6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। और 11 है तमिलनाडु प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश। ये हो गए हमारे 11। कितने प्रदेश हो गए? 11 प्रदेश हमारे सामने आ गए। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत में जो है पहला हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यम वर्षा प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश या संक्रमण प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय भारत जिसमें हमारा अत्यधिक वर्षा प्रदेश, इसको सही लिख देता हूँ मैं आपका, 6, 7, 8, 9, ये 10 और ये 11, ठीक है। इनको भी सही लिख देते हैं एक बार, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अत्यधिक वर्षा प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश, साधारण वर्षा वाले प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट और पश्चिमी तटीय प्रदेश का ही मालाबार तट और तमिलनाडु भाग, वो हमारा 11वां आता है, ठीक है। अब इनके नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास में क्या है, नाम आ चुके हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, जो आपके जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में और आपके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दूसरे नंबर का उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये वाला जो पोर्शन हमारा है वो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये रहा आपका नंबर 3, जिसमें हमारे राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग शामिल होता है और हरियाणा पंजाब का भाग भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद में आता है शुष्क के बाद मध्यम वर्षा प्रदेश नंबर 4, तो ये आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला पोर्शन, ठीक है। और कुछ भाग एमपी का जो आपका आता है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। मध्यवर्ती प्रदेश या संक्रमण प्रदेश की हम बात करें नंबर 5, तो वो आपका ये बिहार रीजन और इसके आगे के जो प्रदेश हैं पूर्वी, वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि संक्रमण प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नीचे वाले प्रदेशों की, जो हमारी 18 डिग्री समताप रेखा है उसके दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय भारत जो हमको देखने को मिलता है, उसमें 6ठे नंबर पे अत्यधिक वर्षा, तो वह आपका मेघालय वगैरह का जो पोर्शन है वो इसमें शामिल किया जाता है, पूर्वी भारत का, ठीक है। अधिक वर्षा वाले 7वें नंबर पे जो आपके आते हैं वो तटीय प्रदेश आ जाते हैं, पूर्वी तटीय प्रदेश। उसके बाद में साधारण वर्षा वाले प्रदेश जो आपका 8वें नंबर का है वो आपका कर्नाटक वाला पोर्शन, मध्य भारत का कुछ पोर्शन, ठीक है। और नीचे तक अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे केरला तक ये चला जाता है, कन्याकुमारी तक। साधारण के बाद में आता है पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, जो कि आपके कर्नाटक वाला कन्नड़ जो तट है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में आता है हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट, ठीक है। तो मालाबार तट आपका ये हो गया TN वाला। और उसके बाद में लास्ट में जो हमारा 11वां है वो हमारा तमिलनाडु प्रदेश, ये हमारा केरल का जो प्रदेश है 10वें नंबर पे, पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तटीय प्रदेश, वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है हमारे भारत का स्टाम्प का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हमको देखने को मिलता है। अब हम इसके विस्तार पूर्वक एक बार व्याख्या कर लेते हैं कि जो विस्तार पूर्वक पहला जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे हमारा हिमालय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमालय प्रदेश की हम बात कर लेते हैं कि हिमालय प्रदेश में है वो कौन कौन से ऐसे प्रदेश है जहाँ पर आपके ये जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका करते हैं नंबर 1। नंबर 1 हमारा क्या है? हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश का कर लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय प्रदेश का वर्णन हम कर लेते हैं। हिमालय प्रदेश ये जो है उसका वर्णन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं हिमालय प्रदेश। नंबर 1 जो हमारा है हिमालय प्रदेश या अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश, अत्यधिक
वर्षा वाला प्रदेश, ठीक है। यह प्रदेश संपूर्ण हिमालय प्रदेश में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को मिलता है आपका हिमालय प्रदेश या अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व, इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। कैसे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, WB, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में आपका सिक्किम, सिक्किम हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपके हो गए पश्चिम से पूर्व हिमालय प्रदेश या हिमालय प्रदेश जलवायु का विस्तार जो है हमको इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें शीतकाल में, शीतकाल में तापमान जो है वह लगभग 4 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में होता है। कितना होता है? 4 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में। तथा ग्रीष्म काल में 13 डिग्री से 18 डिग्री तक यहाँ पे तापमान हमको देखने को मिलता है, ठीक है, आपके ग्रीष्म काल में। और ग्रीष्म काल यहाँ पे जो वर्षा है वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वर्षा जो है हिम के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा सघन वर्षा जो है पदीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हमेशा हिमांक रूप में देखे जाते हैं, हिमांक रूप में होते हैं, ठीक है। औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी होती है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर, कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। और इस जलवायु के प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर 2 हैं यहाँ पर, शिमला और दार्जिलिंग। ये 2 इसके क्या है? प्रतिनिधि नगर हैं। किसके? आपके हिमालय प्रदेश जलवायु के, हिमालय प्रदेश जलवायु, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कि जगह में है अपने पास में है। दूसरा देख लेते हैं। हमारा दूसरा जो है वह है आपका सामान्य जलवायु, सामान्य वर्षा वाला प्रदेश, जिसे हम उच्च पश्चिमी प्रदेश के रूप में जानते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश दूसरे नंबर का कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। पहला हो गया हिमालय प्रदेश और दूसरा हमारा आता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, जिसमें आपका पंजाब का उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग शामिल होता है। पंजाब का तो उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग शामिल होता है। इसमें पंजाब का उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग शामिल होता है। जम्मू कश्मीर का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग जो है इसमें शामिल होता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होती है। शीत ऋतु का तापमान 16 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु का 24 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वर्षा 40 सेंटीमीटर, शीत ऋतु का तापमान
तापमान कितना 16 डिग्री, और ग्रीष्म ऋतु का 24 डिग्री। ये तापमान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रतिनिधि नगर की बात करें, प्रतिनिधि नगर तो अमृतसर है। कौन सा है? अमृतसर। कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये हो गया आपका प्रतिनिधि नगर अमृतसर। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा और आज का आखिरी जो हमारा जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये तीसरा, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और ये तीसरा हमारा आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर का ये शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये रहा, इसमें हमारा राजस्थान का थार का मरुस्थल, गुजरात का कच्छ प्रदेश और हरियाणा का दक्षिणी भाग और हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। इसमें राजस्थान का थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, राजस्थान का थार मरुस्थल, गुजरात का कच्छ प्रदेश, गुजरात का कच्छ प्रदेश और हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश शामिल किया जाता है। कौन सी जलवायु में? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा तो यहाँ पे बहुत कम होती है। वर्षा लगभग होती है आपके 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में। सही है, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में। ग्रीष्म काल का तापमान, ग्रीष्म काल का तापमान 43 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। और शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो हो जाता है यहाँ पे आपका 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में। 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में जो तापमान है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिनिधि नगर की अगर हम बात करें तो हमारा जयपुर आता है इसका प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जयपुर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 आज के शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश हमने पूरे किए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको इसमें रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश है, जिसमें पहला हिमालय प्रदेश, दूसरा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और तीसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। 2 बाकी के बाद में हम करेंगे। पहले यह प्रदेश जो है संपूर्ण हिमालय प्रदेश में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, WB, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे इस जलवायु प्रदेश के भाग हैं, जिसमें शीतकाल में तापमान 4 डिग्री से लेकर 7 डिग्री और ग्रीष्मकाल में 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में तापमान होता है यहाँ का। उच्च पर्वतीय क्षेत्र हमेशा हिमांक में रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर होती है यहाँ की। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। और प्रतिनिधि नगर जो है यहाँ का शिमला और दार्जिलिंग है। पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो शिमला कहाँ पे है? हिमाचल में। कहाँ पे है? हिमाचल में। और दार्जिलिंग कहाँ पे है? WB में, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है, उसी के अनुरूप इसके प्रतिनिधि नगर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। कौन से प्रदेश? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। इसमें पंजाब का उत्तरी भाग,
पंजाब का उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग। चित्र तो मैंने मिटा दिया है यहाँ पे। तो वर्षा जो है वो आपकी 40 सेंटीमीटर, शीत ऋतु में तापमान 16 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु में 24 डिग्री होता है। और प्रतिनिधि नगर पंजाब का अमृतसर है। कौन सा है? पंजाब का अमृतसर। ऐसे ही अगर हम शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो इसका जो विस्तार है, राजस्थान का थार का मरुस्थल, गुजरात का कच्छ भाग और हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो इसके विस्तार के रूप में देखने को मिलता है। वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर तक होती है और ग्रीष्मकाल कैसा होता है? 43 डिग्री से ऊपर तापमान वाला होता है। शीत ऋतु में 12 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है और प्रतिनिधि नगर जो है आपका जयपुर होता है। कौन सा होता है? जयपुर। ठीक है, बाकी का हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। और ध्यान लगा के पढ़ाई कर ही रहे हो आप लोग सारे। चलो मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं।